हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 5 और आई एम सचिन सेंगाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए 3 से कितना कटेगा, ये 23, ठीक है। और 23 इंटू 0.85 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे IXI से, ठीक है। 23 इंटू 85, 5 3 ज़ा 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10, 8 3 ज़ा 24, 24 25 और 35, 35 का 5 कैरी कितना आएगा 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 यानी कि 19, ये हो गया 1955। और यहाँ पे 2 है यानी कि 19.55 और दिस माइनस दिस यानी कि 11.5, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो 5 5 5 10 यानी कि पॉइंट के बाद 0.5 आना चाहिए। यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर पॉइंट के बाद 0.5 आए। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ द अबव। ओके, ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, क्वेश्चन ये है, क्यूब रूट ऑफ 10648 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5832। अब बात करते हैं इसका क्यूब रूट, ठीक है। दोस्तों, कोई भी नंबर हो, इसका क्यूब रूट निकालना हो तो सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करो। अब यहां पे यूनिट डिजिट में क्या है, 8। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो वो नंबर है 2। तो मेरा आंसर का यूनिट डिजिट हो जाएगा 2। अब क्यूब के अंदर क्या करेंगे हम, क्यूब रूट के अंदर लास्ट के 3 डिजिट भूल जाएंगे। अब बचा कितना मेरे पास 10, और 10 से छोटा क्यूब वो होता है 8, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। तो यानी कि इसका क्यूब रूट जो निकलता है वो है 22, और उससे मल्टीप्लाई करना है इससे। ओके, अब 5832। दोस्तों, कोई एक नंबर सोचो जिसका क्यूब कितना आए, 2 आए, यूनिट डिजिट में 2 आए, वो है 8, और लास्ट के 3 डिजिट भूल जाओ, बचा कितना 5। और कोई नंबर 5 से छोटा जिसका क्यूब निकलता हो तो वो है 1। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 22। अब देखो 18 2 ज़ा 20, सॉरी 18 2 ज़ा 36, और 36 प्लस इंटू 11 है ना, ये 2 इंटू 11 है। तो 18 2 ज़ा 36, 36 इंटू 11, तो वो हो जाएगा 396। ओके, तो ये मेरा आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन में कहता है 10⁻24 इंटू 10⁻⁻21। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻24 माइनस 21 वो कितना आएगा, 10⁻3 यानी कि 1000। तो 1000 इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसके अंदर देखो, मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका सम कर दो, ठीक है। वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका सम कर लिया आप लोगों ने, और मैं आपको सिखाता हूँ कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अब 17.68 और यहाँ पे क्या है 0.5, और 0.5 का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड बाय 2। ओके, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 100। अब 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, तो ये कितना आ गया 8.84, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना आ गया 84। और यहाँ पे देखो देखो पॉइंट के बाद क्या है 5 50 एंड 58 है, तो ये कितना आएगा 8 5 5 10 5 15। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आएगा 58 आने वाला है। देखो 8 4 में कितना ऐड करें, यहाँ पे मुझे माइनस करना है, तो 4 में कितना ऐड करें कि 8 आए, तो वो हो जाएगा 4। 8 में कितना ऐड करें कि 5 आए, तो 7। तो मतलब 0.74 वाला मेरा आंसर रहेगा 33.74। ओके, तो यही मेरा आंसर रहेगा, और इसको आप सिंपली चेक कर सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इसको आप ऐसे अप्रोच पे मत लो, ठीक है। इसको ये सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं लगा आपका। इसका सम करने के लिए देखो सम कैसे करते हैं। देखो 4 23 और 4 27, 27 और 1 28, 28 और 10 38, 38 प्लस 4 42, 42 42.58, ये कितना होगा 42.58। उसमें से माइनस कर लो 8 पॉइंट,
तो ये कितना आ जाएगा 33.74। तो ये मेरे लिए करना ईजी है। ओके, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, उसके अंदर आपको यूनिट डिजिट, डबल डिजिट या फिर डिजिट सम अप्लाई करना है। ओके, अन्यथा ऐसा क्वेश्चन के अंदर यू कैन सॉल्व इट। ओके, और यू मस्ट हैव टू सॉल्व इट। अब ये क्वेश्चन ये भी इजी है। देखो इन दोनों को पहले ऐड कर लो फटाफट से। कैसे? देखो 5 और 3 8, 2 + 9 11 का 1 कैरी 1, 4 1 5 5 6 11 11 का 1 कैरी 1, 5 1 6 6 12 कैरी 1 6 और 2 8। अब मुझे माइनस करना है 8 7 1 4 6 में से। 8 में कितना ऐड करो कि 6 आए? 8 8 16, 16 का 6 कैरी 1 1 1 2 2 2 4। ओके, 1 और 0 और ये कितना आएगा 5। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 5028। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसके अंदर देखो 786 इंटू 74 डिवाइड बाई एक्स विच इज इक्वल टू 1211.75। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आएगी 786 इंटू 74 डिवाइड बाई, अब देखो इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूँ 1211 डिवाइड बाई 4, है ना, 0.75 यानी कि होता है 3/4। अब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 48 44 और 3 ऐड करना है ना, यानी कि 47 डिवाइड बाई 4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 48 47 डिवाइड बाई 4, यानी कि डिवाइड बाई 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब देखो 4 4 16, 16 का 6 6 6 36, यानी कि ऊपर 6 है, नीचे कितना है? 7 है। 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना है? 6, तो 42 आंसर नहीं होगा। 7 इंटू 6 यानी कि यूनिट डिजिट 2, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 6 भी नहीं होगा। 7 चौक 28, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा मेरा? नॉन ऑफ द अबव। कैसे चेक किया मैंने? यूनिट डिजिट से चेक कर लिया। ठीक है, यूनिट डिजिट से मैंने इसको चेक कर लिया। इसका आंसर क्या आएगा? नॉन ऑफ द अबव। ओके, और सिंप्लीफिकेशन 4 के अंदर मैंने एक मिस्टेक कर दी थी काटने के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका आंसर कुछ 6 या 9 आ रहा था, या फिर 36 आ रहा था। तो जो भी है उसको मतलब सिंपल मैंने काटा था गलत। ओके, वरना हमारी मेथड थी वो सही थी। तो कोई भी क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो उसको इग्नोर कर दो। एक बार आपने लिख दिया, मैंने सुन लिया। ओके, बाकी तो आप लोग समझ ही जाते हो। अगर कुछ ऐसी मिस्टेक है कि जो मुझसे हो गई, आपको समझ में नहीं आई, तो मैं आपको वो बता दूंगा कि यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो डायरेक्ट यहाँ से 5 9 से काटो। 9 5 45, ठीक है। अब बचा कितना? 5 और 9 इंटू 6। अब 56 इंटू 5 करना है। तो देखो ऐसे करेंगे 56 इंटू 5, इसका गुणिया 2 करो, इसका गुना 2 करो, इसका डिवाइड बाई 2 करो। ये कितना आ जाएगा? 280। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 280, और 8 से जाएगा ये 80, तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, तो आंसर कितना आना चाहिए? 520। ओके, इसको मैंने माना 260, इसको भी मैंने माना 260। 20 इसमें घटाए, 20 इसमें जोड़ दिए, 26 दूनी 52, है ना, 52। ये मेरा आंसर रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो इजी है। देखो 50 40 90 100 यानी कि डबल जीरो। ओके, 100 और 25 125 125, यानी कि यूनिट डिजिट 25 25 25। कैरी कितना आ गया था? 1। ओके, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 3 10, 10 का 0, 10 का 0, यानी कि ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे मालूम पड़ा कि ये आंसर होना चाहिए। अब मैं चेक करूँगा डिजिट सम। इसका डिजिट सम चेक करो। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। इसका डिजिट सम देखो 6 3 9 5 2 7 प्लस 4 4 8 1 9 4 3 7 प्लस इसका डिजिट सम 5 4 9 4 4 8 1 9। ठीक है, 7 7 14 14 और 9, 14 और 9 कितना होता है? 23 23, यानी कि 5। इसको 9 को गिने या फिर ना गिने, यूनिट डिजिट मतलब डिजिट सम कितना आ गया? 5 आ गया। इसका डिजिट सम देखो 5 4 9 और 3 2 5, तो यही मेरा आंसर होगा। ओके, या फिर होना चाहिए। अदरवाइज आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा अपना, और मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
या फिर इसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो। मैंने क्या बताया, जब एडिशन और माइनस हो ना तो उसको आप कर ही लो, पूरा कर लो। ओके, उसके अंदर आप रिस्क मत लो। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है कि जो आपसे पॉसिबल नहीं होगा कि करना, तब आपको इस ट्रिक में जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 9 से काटते हैं पहले। 54, 9 6 54, कितना बचा? 2, 9 3 जा। ओके, 63 इंटू 5, 5 15, वो आ जाएगा 315। और 5 से काटेंगे 9 7, 97 इंटू 3, देखो 5 9 45, 3 7। अब देखो 100 इंटू 3 कितना होता है? 300। उसमें से 9 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 291। ओके, 30 30 60, 606, 606, ये हमारा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। अब ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखो परसेंटेज और डबल जीरो आउट, यहाँ पे देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 14 इंटू 45। अब जो 45 है ना, वो मेरे लिए क्या है? 90 डिवाइड बाई 2 है, हाँ कि ना? बिल्कुल। जब भी मेरे को 5 दिखेगा ना तो मैं उसका डबल कर दूंगा और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। ओके, 45 को मैंने लिख दिया 90 बाई 2। चलो 2 से जाएगा ये 7 और 9 7 जा 630। और आप इसको दिमाग में कर सकते हो, इसका आधा 7, इसका आधा 90, 7 इंटू 90 630, प्लस इसको सोचो, इसका आधा 12 और इसका डबल 1300। ओके, तो 12 इंटू 13 156। तो आंसर हो गया दिमाग के अंदर 5 3 8 786, ये मेरा आंसर आएगा। ओके, 12 12 144, उसमें 12 ऐड कर लो तो 156। ओके, मैंने क्या किया? 24 का मल्टीप्लाई किया 650 से, इसका हाफ, इसका डबल, और परसेंटेज है ना, यानी कि 2 जीरो आउट। चलो अब ये तो बहुत ईजी है, 10% यानी कि 10th पार्ट, तो 41.12, 41.12 ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखो परसेंटेज और डबल जीरो आउट, तो 25 इंटू 1 105। देखो 125 और 25 एक 26, ये हो जाएगा 26 25, ये कितना हो जाएगा? 26 25। और या फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 25 इसमें से और इसमें से कॉमन ले रहा हूँ। देखो ऐसे 105 डिवाइड बाई 100 इंटू 25 इंटू 100 और परसेंटेज का डिवाइड बाई 100, प्लस 25 डिवाइड बाई 10 इंटू 1 बाई 100 इंटू 440। ओके, देखो यहाँ से मैंने 25 और 25, यहाँ से दोनों में से 25 कॉमन ले लिया। ओके, अब डबल जीरो कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो एक जीरो यहाँ से काटो, एक जीरो यहाँ से काटो। यहाँ पे कितना आया? 1050, और नीचे क्या आया? 1000, और इधर क्या आता है? 440, है ना? और नीचे क्या आता है? 1000। तो इसको ऐड कर लेंगे, देखो 25, ओके सॉरी, 0 5 4 9, और ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 1000 इंटू 25, ये जाएगा 4 से, 4 इंटू 3 12, 2 बचा, 4 से तो 28, 375। आंसर कितना आता है मेरा? 375। ओके, तो ये भी एक तरीका है। या फिर सिंपल, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था ना, ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। ओके, सब कुछ सही है ना? यहाँ पे 1490। ओके, 4 12, 2 बचा, 28। ओके, यहाँ पे गलती है, 4 7 28 और 1 बचता है यहाँ पे, और 4 दूनी 8। ओके, 4 दूनी 8। देखो 1490 डिवाइड बाई 4 करना है, 1490 डिवाइड बाई 4 करना है। 4 इंटू 3 12, 2 बचा, 4 7 28, 1 बचा, 4 दूनी 8। ओके, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 20, तो आंसर आएगा 372.5। ओके, 372.5, ये मेरा आंसर रहेगा। चलिए, अब होता क्या है कि इतनी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो ना आप, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको बोल देगा कि कहीं पे गलती है। ओके, जब आपने पहली बार ड्राइविंग सीखी थी तो आप सब कुछ ध्यान रख रहे थे, लेकिन अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हो हैंड्स पे लगा के, आप बात भी कर रहे हो, ठीक है, आप
कुछ भी कर सकते हो मतलब ड्राइविंग के अंदर, लेकिन करना तो नहीं चाहिए अपने को, बट वो सबकॉन्शियसली होता रहेगा। ओके, तो प्रैक्टिस से मालूम पड़ जाता है कि कहीं पे गलती है। चलिए, कभी कभी नहीं पड़ता है। देखो 18 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 18 का स्क्वायर होता है कितना होता है, 324 होता है। ओके, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, वो 26 बचेगा। यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 26, तो एक्स इक्वल टू 26 का स्क्वायर 676, कितना आएगा 676। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन मैं क्या करूँगा कि 6 दूनी 12 5, ओके, तो मतलब कि 13 और 26 13 13, एक मिनट, 169 69 9 18, ओके, तो ये मुझे आंसर लग रहा है। ठीक है, मैंने आपके सामने जस्ट सॉल्व किया, मुझे ये आंसर लग रहा है। ठीक है, मैंने तुक्का लगाया मतलब, और ये आंसर मुझे लग रहा है। मैं चेक करूँगा डिजिट सम, तो डिजिट सम चेक करते हैं। 6 2 8 1 9, 3 और 11 यानी कि 2, कितना आएगा 9। ओके, इन सब का डिजिट सम कितना आ जाएगा 9। देखो 9, इसका डिजिट सम कितना है 6 2 8 1 9 इंटू 2 और 1 3 इंटू 5 और 6 11 11 यानी कि 2, 3 2 6 6 इंटू 9 54, और 54 का डिजिट सम होता है 9। अब इसकी बात करते हैं, इसका डिजिट सम चेक करते हैं। पहले इसका कर लेते हैं। देखो 5 5 10 5 15, 15 5 20 1 21, 21 8 29, 29 यानी कि 9 2 11 11 यानी कि 2, तो ये आंसर नहीं होगा। इसकी बात करते हैं। 5 5 10 8 18, 18 और 7 25, 25 6 31, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 5 5 10 8 18, 18 4 22, 22 और 7 29, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 8 8 16, 16 और 3 19, 19 और 3 कितना होता है 21, 19 20 21 22, 22 22 और 5 27, और 27 यानी कि 2 और 7 कितना होता है 9। तो आंसर क्या आएगा मेरा डी। ओके, डी मेरा आंसर आना चाहिए। ओके, या फिर नन ऑफ दिस। अब समझो मैंने कैसे कर लिया था कि 38 वाला ही आंसर है मेरा, तो वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। ये कितना है 65, ये कितना है 2, 65 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 13, कितना होगा ये 13। मैंने क्या बताया था आपको, मुझे जीरो से कुछ लेना देना है ही नहीं। ठीक है, मुझे जीरो से लेना देना है ही नहीं। 65 इंटू 2, वैसे मैंने 65 इंटू 02 किया, लेकिन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 65 इंटू 2 वो होता है 130, लेकिन 130 में से मैंने लिया सिर्फ 13, और 13 का मैंने मल्टीप्लाई किया 26 से। ओके, 13 इंटू 26, तो वो कैसे किया मैंने 13 और 26। ओके, 13 6 78, और 13 2 26। देखो यहाँ पे 8 6 7 13 यानी कि 38 मुझे मिला। तो यूनिट डिजिट मतलब लास्ट के 2 डिजिट 38 होने चाहिए। ओके, आपने जस्ट देखा मैंने 3 से 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व किया था। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो चुकी है तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये जो वैल्यू है वो सामने जाएगी और ये वैल्यू नीचे आएगी। ओके, 11 से काटूंगा मैं, इतना जाएगा 79, 9 3 9 3 ये हो सकता है। 9 5 45 ये नहीं होगा, 9 9 81 ये नहीं होगा, तो मतलब एक ही आंसर बचा 33। ओके, और 33 का स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है 33 का स्क्वायर। यहाँ पे आंसर कितना आएगा 33 आएगा। ठीक है, 79 इंटू 33 करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, मिलना चाहिए, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, तो एक्स की वैल्यू 33 का स्क्वायर वो होता है 1089। मैंने आपको होमवर्क दिया था तो आपने याद किया होगा, है ना। 1 से 50 के स्क्वायर्स मैंने आपको लर्न करने को दिए थे, तो वो आपको याद होने चाहिए। और क्यूब 1 to 30। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
ओके, इसको मैं बोलता हूँ 11 इंटू 5। ओके, ये इसको बोलता हूँ 30। 30 का 0 कटा, 3 से काटूंगा ये 4, ये जाएगा 18, और 11 से काटूंगा मैं 11 इंटू 3, कितना आया 11 इंटू 8, आंसर कितना आता है 88। ओके, सॉरी 38। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको जोड़ दो, इसको 7 और 1 8, 2 1 3, ओके 2 1 3 1 1 2, डिवाइड बाय 6 6 8 0, ऊपर क्या जाएगा यहाँ पे 100। ओके, अब 0 से 0 कटा, अब 6 8 1 जा 8, यहाँ पे क्या है 8 है, तो ये आंसर हो सकता है 8 4 जा, ये आंसर नहीं होगा 8 5 जा। ओके, ये भी हो सकता है मतलब। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम 35 को बोलेंगे हम 7/2 बोलेंगे, तो इंटू 7/2 6 नहीं होगा ये। ओके, एक मिनट, 7/2 करेंगे ना, तो ये भी आंसर हो सकता है। ओके, और 8 8 मतलब मेरे पास दो आंसर है 31 और 35, मेरे पास दो आंसर है 31 और 35। ओके, तो मैं चेक कर लूँगा इसका डिजिट सम, इसका डिजिट सम चेक करो, 2 2 4 और 2 6, इसका 7 और 2 9, इसका 1, इसका डिजिट सम 7 आता है। अब इधर देखो 8 6 14, 14 और 6 20, 20 का 2, और इसका देखो 8 8 दूनी 16, 6 और 1 7, तो ये बन सकता है। और इसकी बात करते हैं 31 की। अब 31 का कितना होता है, इसका देखा 6 8 6 20, इसका 2 था, इसका कितना आता है 4, 4 दूनी 8, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर कितना होगा मेरा 35। ठीक है, मेरा आंसर कितना होगा 35। ओके, डिजिट सम की मदद से मैंने इसको सॉल्व किया है। अब आप बोलोगे सर आपको मालूम कैसे पड़ा कि 35 है ना। 31 का तो समझ में आया कि इन दोनों का जो सम था उसका यूनिट डिजिट 8 था, और नीचे यहाँ पे 8 है, तो 8 1 जा 8। लेकिन आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि ये 35 है, क्योंकि 8 5 जा 40, तो जब भी यूनिट डिजिट 5 हो ना, तो आप बोल नहीं सकते, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 35 को ऐसा लिखना पड़ेगा कि 35 इक्वल टू 70/2। 35 की जगह पे मैंने क्या लिखा 70/2, तो यहाँ पे मैंने किया 7, ऊपर किया मैंने 2। देखो 8 दूनी 16 का 6 आ रहा है, तो 8 इंटू 7 56 का 6 आ रहा है, यानी कि दोनों के अंदर 6 6 मैच हो रहे हैं। ओके, तो इस वजह से मैंने बोला कि 31 या 35। और चेक करने के लिए मेरे पास क्या था, मेरे पास था डिजिट सम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसको सॉल्व करने का तो बहुत इजी तरीका है, 3 8 के डिजिट सम से भी कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही काट सकते हो। 7 7 गया, 3 3 गया, 4 2 गया, 6 12, ओके 6 और 12 एक 123, इसको काटा तो कितना आया 123 आया। ओके, सिंपल डिवाइड किया मैंने 6 से। अब ये है और ये है, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका डबल कर दो, तो इसका हाफ कर दो। ठीक है, इसका हाफ किया तो 240, इसका डबल किया तो 270, और परसेंटेज के लिए मैंने 2 0 काट दिए। अब देखो फिर से मैंने क्या किया, इसका डबल किया, कितना आ जाएगा ये 54, इसका हाफ किया कितना आएगा 12, और 12 4 जा 48, और 12 5 जा 60। तो एल मेथड की मदद से मैंने इसको सॉल्व किया 648, और 648 को मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ से, 0 4 80, है ना। और यहाँ पे क्या है, एक मिनट, हाँ मैं देख लेता हूँ इसको। ओके, 630 वाला क्वेश्चन कहाँ गया, कि 135 वाला क्वेश्चन है ना, तो मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ कि मिस्टेक कहाँ पे। ओके, यहाँ पे है 9, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या है अपने को समझना है। अब मैं इसको समझता हूँ कि 9 इंटू ये x डिवाइड बाई 100 इंटू 320, ठीक है, तो ये 80 इंटू 100 डिवाइड बाई 320, ऊपर चला जाएगा 9। ओके, ये जाएगा 4 से जाएगा ये 25, 25 इंटू 9 225, है ना,
25 इंटू नॉट 225, तो मेरा आंसर कितना आएगा 225, यानी कि नॉन ऑफ दी अबव। ओके, या फिर कुछ और हो सकता है। ओके, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन भी यही है, ठीक है, बुक के अंदर यही लिखा हुआ है, और हम अगर 9 को काउंट करते हैं, ठीक है, 9 को काउंट करते हैं तो आंसर आता है 225, यानी कि नॉन ऑफ दिस। अगर 9 को काउंट नहीं करते तो आंसर कितना आएगा 25, है ना, क्योंकि 9 से डिवाइड कर लो आप, तो कितना आ जाएगा 25। तो मुझे लगता है यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए। ओके, बाई मिस्टेक छप गया है। चलिए उसको इग्नोर करते हैं। ओके, इसको मैं काट रहा हूँ 13 से, मुझे लगता है ये 13 इंटू 19 है। ओके, देख लेते हैं। ओके, नहीं, 13 इंटू 19 तो नहीं है, ये 19 इंटू 15 है शायद। कहाँ चला गया? देखो, 36 डिवाइड बाई एक्स, 90 डिवाइड बाई 195, है ना, शायद 13 इंटू 15 है क्या? हाँ, 13 इंटू 15 है। ये कैसे मालूम पड़ा? एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तब मुझे, तब उसका वैल्यू आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, इसको 5 से काटो पहले। इसको 5 से काटने पे 18, इसको 5 से काटने पे 5 15 9, 18 से कितना जाएगा ये 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 78। 39 इंटू 2 कितना होता है 78। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ओके, कैसे करोगे? 6 का स्क्वायर 6, 1 माइनस 9, कितना ऐड करें कि 5 आए। ओके, 6 1 7, 9 माइनस करेंगे, -9 इधर भेज दो, ठीक है, 9 और 5 4, 4 आना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट 7 वाला आंसर, यानी कि दोनों में से कोई एक आंसर होगा आपका। ओके, वो आपको सॉल्व करना है, वो आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा कुछ ना कुछ जुगाड़, और जुगाड़ ये लगेगा कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा, ठीक है। कैसे किया मैंने? देखो, पॉइंट है ना, तो एक तो नीचे बच जाएगा 0, यहाँ पे 100 है ना, तो 100 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही 0 कटेगा, तो यहाँ पे मतलब पॉइंट के बाद 0 0 आएंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ आएगा, और 9 4 जा 36, है ना, यानी कि 6 पॉइंट के बाद कितना आएगा 6 आएगा, और 6 और 4 10, यानी कि इन दोनों में से मेरा कोई एक आंसर होगा। ओके, इन दोनों में से मेरा कोई एक आंसर होगा। अब मैं चेक करूंगा डिजिट सम, इसका 1, इसका 4, ओके, इसका हो गया 4 माइनस, ओके, 9 में कितना ऐड करो कि 4 आ जाए, ठीक है, या फिर इसको ऐसे देखो ना, ये कितना होता है 130, ठीक है। अब यहाँ पे तो इस क्या बोलते हैं, डिजिट सम भी काम नहीं कर रहा है, तो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, कहीं कहीं जगह पे डिजिट सम आपका काम नहीं करेगा, ओके, तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको इस तरीके से। कौन सा इजी रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए? 73 इंटू 58, मैं लगाता हूँ IXI। देखो, 50 60 70, 73 का 3, कैरी 7 35, ये होता है 42.34, कितना होता है 42.34, पॉइंट कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, चार 3 7 42, 45 का 5, 165.6, यानी 84 वाला, यानी कि ये आंसर होना चाहिए। ओके, ओके, 6 4 10, 1 5 1 6 6, 6 8 14, 1 6 1 7 7 6 13, 1 1 1 2, ओके, 4 0
ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 4068.4, 4068.4 नहीं है, यानी कि आंसर कितना आएगा? नॉन ऑफ द अबव। ओके, ऑप्शन नंबर डी है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो दोनों का डिजिट सम सेम होगा, इस वजह से डिजिट सम मैच नहीं हो रहा है इसके अंदर। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? नॉन ऑफ द अबव। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये क्वेश्चन है, कहाँ गया ये क्वेश्चन? ओके, कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। ओके, ये है ऐसा, इसका स्क्वायर है शायद, ठीक है। कभी कभी ना ये टाइप नहीं हो रहा है ये कभी कभी, तो ये कभी 2 लग रहा है या फिर स्क्वायर लग रहा है, इसीलिए मैं बुक साथ में लेके बैठता हूँ कि मुझे मालूम पड़ जाए। ओके, अब ये जाएगा 7, ये बनेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, या फिर मतलब आंसर नॉन ऑफ दिस आएगा। ओके, कैसे? देखो 14 से जाएगा ये 7, और 17 इंटू 7 119, और 119 का स्क्वायर पूछा है, मतलब सॉरी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 इंटू 2 2 होगा, तो ना तो 1 है मेरे पास ना तो 2 है, यानी कि आंसर क्या आएगा? नॉन ऑफ द अबव। तो आपका होमवर्क ये रहा, 1, 2 एंड 3। ओके, ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 12, 13 और 14। ओके, ये आपके 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। चलो एक और बोनस, इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग कीप शेयरिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए।